नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी सारे देश के लोग जानते हैं। आज उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे वीरेंद्र सिंह जी से। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद एसएम न्यूज का। सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार। जी, मोहनदास करमचंद गांधी के ऊपर बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। यहाँ तक कि उनको चरित्र के ऊपर भी लगातार सवाल उठते रहते हैं। तो क्या था उनका चरित्र, हम आपसे जानना चाहेंगे वीरेंद्र जी। चरित्र बहुत अच्छा था उनका। जी। जैसा क्योंकि जो एक जनमानस की नज़र में उनका जो चरित्र है जी। वो अगर देखा जाए तो इतने साल हो गए उनको गए हुए, लेकिन जी। गांधी जी का नाम आते ही हर किसी व्यक्ति के दिमाग में एक तस्वीर उभरती है कि एक संत आदमी धोती पहने हुए, लाठी लिए हुए, लंगोटीधारी बुजुर्ग आदमी जो खासकर दो स्त्रियों के साथ में अगल में बैठ के रूप में सहारे में इस्तेमाल करता हुआ चलता फिरता है। जी। तो गांधी जी की एक छवि जो ज्यादातर लोगों को मालूम है कि वो बहुत अच्छे थे, वे अहिंसा के प्रणेता थे, भारत के राष्ट्रपिता थे जी। और दुनिया में जो है अहिंसा की राह पर चलने की प्रेरणा देते थे। ऐसी जी। कुछ तस्वीर हर किसी के जनमानस में उभरती है। उनको महात्मा नाम दिया गया, उनको राष्ट्रपिता नाम दिया गया, संज्ञा दी गई। तो इनसे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही महान पुरुष या दिव्य पुरुष रहे होंगे, लेकिन सच्चाई कुछ और है। बहुत सारा साहित्य लिखा पड़ा है और हम बात करें, अगर जो चरित्र की आपने बात की है, तो स्वयं गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वो बहुत सारी स्त्रियों और लड़कियों के साथ में ब्रह्मचर्य का प्रयोग किया करते थे। ब्रह्मचर्य का प्रयोग किया करते थे, ये उनका शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। और ब्रह्मचर्य का प्रयोग करना कोई गलत नहीं है, कहीं से कुछ असामाजिक या कुछ नहीं है कि ब्रह्मचर्य तो अच्छी बात है, ऐसा प्रसारित करते थे। इसमें बहुत सारा साहित्य इनके चरित्र के ऊपर अगर आप देखेंगे, अगर आप गूगल सर्च पे जाएंगे तो गांधी जी के चरित्र पर आप डालेंगे तो बहुत सारे उसमें लेख आपको मिल जाएंगे, भिन्न भिन्न लेखकों के, भिन्न भिन्न विद्वानों के। तो सबसे पहले तो मेरा निवेदन है सभी दर्शकों से कि मैं जो बात करने जा रहा हूं उसमें मेरा अपना कुछ नहीं है। आप लोग भी मेरी बात पे विश्वास न करते हुए आप लोग भी सर्च करें, इनका बहुत सारा साहित्य है, उसे जानने और पढ़ने की कोशिश करें, उस पर चिंतन मनन करने की कोशिश करें। तो इस पे सबसे अहम पुस्तक एक जो आती है चर्चा में, वो है इंग्लैंड के एक लिखे हुए गांधी नेकेड एम्बिशन। ये किताब है जो कि जेड एडम्स ने लिखी थी 15 साल पहले, और उन्होंने करीब 15 साल रिसर्च करके, बहुत लोगों की जानकारी लेकर के ये किताब लिखी थी, गांधी नेकेड एम्बिशन। तो इस किताब में बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रपिता के जीवन में आने वाली महिलाओं और लड़कियों के साथ गांधी के आत्मीय और मधुर रिश्तों पर खास प्रकाश डाला गया है। रिश्ते को सनसनीखेज बनाने की कोशिश की गई है। मसलन जेम्स हेड ने लिखा है कि गांधी नग्न होकर लड़कियों और महिलाओं के साथ सोते ही नहीं थे, बल्कि उनके साथ बाथरूम में नग्न स्नान भी करते थे। ये उनके किसी, ये जो क्या कहना चाहिए, कमेंट है उस किताब पे। लेखक हरगोविंद विश्वकर्मा जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने इस किताब की समीक्षा में ये लिखा है। जो किताब मैंने बताया गांधी नेकेड एम्बिशन, इस किताब की समीक्षा में इन्होंने लिखा है हरगोविंद विश्वकर्मा। ये उनका लेख है, उसके आधार पर मैं आपको बात कर रहा हूं। तो इस किताब में
खुलासा करते हैं गांधी उन युवा महिलाओं के साथ खुद को संतप्त किया जो उनकी पूजा करती थीं, जो सही माने में उनको एक बुजुर्ग समझती थी, एक गुरु समझती थी, एक आदर्श समझती थी। ऐसी महिलाओं का जो है उन्होंने खुद उसका फायदा उठा करके गांधी जी ने इन पर ब्रह्मचर्य प्रयोग किए हैं। और ऐसा इनकी इमेज जो थी, जो आश्रम था, एक कठोर नेता की बनी जो अपनी अनोखी सेक्सुअल डिमांड के अनुयायियों को वशीभूत कर लेता है। उस किताब में लिखा हुआ है, आमतौर पर लोग यह आचरण असहज हो जाता है, पर गांधी के लिए यह सामान्य था। ये कोई इसमें गलत नहीं था गांधी जी के हिसाब से। आम आदमी के लिए यह गलत हो सकता है, पर गांधी जी के हिसाब से यह गलत नहीं था। और उसमें बहुत कुछ लिखा है, मैं आपको क्या बताऊं। इसको मैं निवेदन करूंगा कि खुद ही पढ़ें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द हैं इसमें जो मैं कह नहीं सकता। और गांधी जी ने खुद अपनी आत्मकथा में लिखा हुआ है, अपनी इच्छा को दमित करने के लिए ही कठोर परिश्रम का अनोखा स्वभाव अपनाया, जो कई लोगों को स्वीकार नहीं हो सकता। ये गांधी जी ने खुद लिखा है। और उन्होंने खुद ये कहा करते थे कि उनके अंदर एक ओवेसन का बीजारोपण किशोरावस्था में ही हुआ और वह बहुत कामुक हो गए थे। 13 साल की उम्र में 12 साल की कस्तूरबा से विवाह होने के बाद गांधी अक्सर बेडरूम में होते थे। यहां तक कि उनके पिता करमचंद उर्फ बाबा कबा गांधी जब मृत्युशैया पर पड़े मौत से जूझ रहे थे, उस समय किशोर मोहनदास अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ अपने बेडरूम में आनंद ले रहे थे। तो ये तो गांधी ने खुद लिखा है अपनी किताब में। क्यों लिखा है कि वो उस दुख की घड़ी को, उसमें लिखा है कि दुख की घड़ी को जो है टालने के लिए वो अपना ब्रह्मचर्य का प्रयोग करते रहे थे। इस तरीके से उन्होंने अगर देखा जाए तो और भी कई जगह लिखा है कि किताब में लिखा है कि विभाजन के दौरान नेहरू गांधी को अप्राकृतिक और असामान्य आदत वाला इंसान मानने लगे थे। सीनियर लीडर जेबी कृपलानी और वल्लभ भाई पटेल ने गांधी के कामुक व्यवहार के चलते ही उनसे दूरी बना ली थी। यहां तक कि उनके परिवार के सदस्य और अन्य राजनीतिक साथी भी इससे खफा थे। कई लोगों ने गांधी के प्रयोगों के चलते आश्रम छोड़ दिया था। एडम ने गांधी और उनके करीबी लोगों के कथनों का हवाला देकर बापू की अत्यधिक कामुक साबित करने का पूरा प्रयास किया है। किताब में पंचगनी में ब्रह्मचर्य का प्रयोग का वर्णन भी किया है, जहां गांधी की सहयोगी, इसमें बहुत सारे नाम भी लिखे हैं जो मैं नहीं बताना चाहता, नहीं लेना चाहता। बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं जो मैं नहीं बताना चाहता। और बंगाल में दंगे के दौरान एक उन्होंने किसी को बुलाया और कहा, अगर तुम साथ नहीं होती तो मुस्लिम चरमपंथी हमारा कत्ल कर देते। आओ आज से हम दोनों निर्वस्त्र होकर एक दूसरे के साथ सोएं और अपने शुद्ध होने और ब्रह्मचर्य का परीक्षण करें। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें इस किताब में लिखी हुई हैं गांधी जी के बारे में। एक जगह यह भी लिखा है कि गांधी इस परीक्षण के जरिए गांधी अपने को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध और परिष्कृत करने की कोशिश में लगे रहे। नव विवाहित जोड़ों को अलग अलग सोकर ब्रह्मचर्य का उपदेश देते थे। गांधी ने डेनमार्क मिशनरी की महिला, उसका नाम दिया है, को प्रेम पत्र लिखते थे। और जब वो आश्रम में आती तो बाकी लोगों को जलन होती कि गांधी उससे एकांत में बातचीत करते थे। और इनका नाम भी दिया है, वो सारा मैं नहीं बताना चाहता। तो ये तो एक किताब का हवाला है। इसके साथ ही और भी आपको मिल जाएंगी। ये एक लेख है भावेश बख्शी का, उन्होंने अभी 2019 में लिखा है। उन्होंने भी लिखा है
मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें भारत के साथ पूरे विश्व के लोग महात्मा गांधी या बापू के नाम से पहचानते थे, उन्हें अहिंसा के पुजारी के रूप में मान्यता दी गई है। किंतु यदि आप गांधी द्वारा लिखी गई किताबों को छोड़कर गांधी के जीवन पर लिखी किताबें पढ़ें तो शायद गांधी के बारे में आपका भ्रम दूर हो सके, या फिर आप सावरकर का संदेश या महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गॉडसे का अदालत में दिया हुआ वो बयान सुन लीजिए, जिसमें उन्होंने गांधी को मारने का कारण बताया है। फिलहाल हम आपसे आपके लिए लेकर आए हैं 5 ऐसी बातें जो साबित करती हैं मोहनदास करमचंद गांधी कुछ भी हो सकते थे लेकिन महात्मा नहीं हो सकते थे। उसमें लिखा है इन्होंने कि गांधी 18 से 25 वर्ष की वर्ग की आयु लड़कियों के साथ शयन करते थे। बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है, किंतु यह सत्य है। विस्तार से आप डॉक्टर M.L. बाली की रंगीला गांधी और क्या गांधी महात्मा थे पढ़ सकते हैं। इतिहास जेम्स एडिसन की जो अभी किताब हुई उसका भी रेफरेंस दिया है, और इसकी किताब का रेफरेंस कई बार दिया है इन्होंने। और देश के सबसे प्रतिष्ठित लाइब्रेरियन गिरिजा कुमार ने गहन अध्ययन और गांधी से जुड़े दस्तावेज के रिसर्च के बाद 2006 में ब्रह्मचर्य गांधी एंड हिज वीमेन एसोसिएट्स में 1.5 दर्जन महिलाओं का ब्यौरा दिया है जो ब्रह्मचर्य में सहयोगी थीं और गांधी के साथ सोती नहाती और उनकी मसाज करती थीं। तो ये जो इसमें ये भी लिखा है कि इनमें से अधिकतर जो विवाहित महिलाएं थीं उनका विवाहित जीवन तबाह हो गया था इनके ब्रह्मचर्य के प्रयोगों के कारण। इसके बाद ये तो कई बार कहते हैं कि ये बाहर के अंग्रेजी लेखक थे, ये निष्पक्ष नहीं थे। एक किताब ये मेरे पास है जिसका टाइटल है रंगीला गांधी। ये LR बाली की लिखी हुई है। ये भारत के ही लेखक और इतिहासकार हैं। इन्होंने इस पुस्तक में बहुत सारी जानकारी अपने माध्यम से दी है और इसमें इन्होंने लिखा है गांधी जी क्या कहते हैं कि मेरे ब्रह्मचर्य का अर्थ इस प्रकार है, ऐसा व्यक्ति जो लगातार भगवान में ध्यान लगाकर इस योग्य हो गया है कि वह निर्वस्त्र नारियों के साथ, चाहे वे कितनी ही सुंदर क्यों न हो, स्वयं निर्वस्त्र होकर लेट सके और इसके बावजूद भी किसी प्रकार की उत्तेजना उत्पन्न ना हो। इसमें उन्होंने श्री कृष्ण और गोपियों का उदाहरण भी दिया है गांधी जी ने। वो लिखते हैं कि जब कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराकर उन्हें निर्वस्त्र कर दिया था, कथा इस प्रकार बताती है कि तब उनमें न कोई शर्म का भाव उत्पन्न हुआ, न कोई काम वासना, परंतु वे भगवान कृष्ण के सामने भक्ति में लीन होकर खड़ी रहीं। ये गांधी जी पहले तो चुपचाप, इसमें लिखा है कि गांधी जी पहले तो चुपचाप लड़कियों को निर्वस्त्र करके अपने साथ सुलाते रहे, परंतु जब नवाखली के दौर में उनके निजी सचिव निर्मल कुमार बोस ने उनकी शैतानियत का भंडा फोड़ कर दिया और उनके इस कुक्रम की निंदा की और रोष प्रकट करते हुए निजी पद छोड़ दिया, तो इस बदचलनी को ब्रह्मचर्य प्रयोग का नाम दिया गया। तो जो गांधी जी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य प्रयोग करते हैं, इसमें ये मुझे सटीक लगता है कि जो उनके निजी सचिव थे निर्मल कुमार बोस, उन्होंने लिखा है कि जब उनकी पोल पट्टी खुल गई, भांडा खुल गया, तब इन्होंने इसे ब्रह्मचर्य का प्रयोग का नाम दिया। स्वयं गांधी के अनुयायियों अनेक गांधी भक्तों ने उनके ब्रह्मचर्य प्रयोगों की कड़ी निंदा की। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें इस काम के रोकने के लिए पत्र भी लिखा, परंतु गांधी जी को तो ब्रह्मचर्य प्रयोगों की आदत पड़ चुकी थी। इसलिए गांधी जी ने अपने भक्तों अनुयायियों को फटकारते हुए कहा कि चाहे सारा संसार ही मुझे त्याग दे, मैं इस काम का त्याग नहीं कर सकता जो मेरे लिए एक सच्चाई है। हो सकता है यह ब्रह्मचर्य प्रयोग एक भ्रमजाल ही हो, यदि ऐसा भी हो तो भी मैं यह साधना स्वयं ही करूंगा। ये गांधी के खुद के विचार हैं। तो गांधी जी के इस प्रकार व्यवहार को देखते हुए ही हिंदुस्तान के वायसराय लॉर्ड बेविल को यह कहना पड़ा कि गांधी ने बेहूदगी अशिष्टता को भी कोमल कला बना दिया है। वायसराय इन स्त्री इच्छा के विपरीत अपने पति की काम वासना तृप्त करने के लिए बाध्य नहीं है, ऐसा गांधी जी का विचार था। लेकिन ऐसे विचार प्रकट करके भी गांधी जी ब्रह्मचर्य प्रयोगों की आड़ में व्यभिचार
करते रहे। तो गांधी हमेशा, गांधी की कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है। जो कहते थे उसके उलट करते थे। और इसी किताब में लिखा है कि जिन लड़कियों के साथ उनकी पूर्ण व्यवस्था में गांधी जी ने ब्रह्मचर्य का प्रयोग किया, उनके साथ अमेरिका स्थित लेखक वेद मेहता ने स्वयं बातचीत की और उनके कथनों पर आधारित गांधी जी के साथ किए गए ब्रह्मचर्य प्रयोग की कहानियां अपनी पुस्तक महात्मा गांधी और उनके भक्त में प्रस्तुत की हैं। उनके द्वारा कहे गए कुछ कथन इस प्रकार हैं। ये जो वेद मेहता हैं, जो 10-12 महिलाएं थीं, उनसे खुद से इंटरव्यू, उन्होंने खुद जाकर के इंटरव्यू लिया, इनसे पूछ के उसके आधार पर लिखा है। तो मैं, हालांकि इसमें नाम दिए हैं पर मैं नाम नहीं बताना चाहता। उन्होंने क्या क्या प्रतिक्रिया दी हैं, ये सब अलग अलग प्रतिक्रिया हैं। एक ने कहा है कि पूर्व जन्मों की अवतार अवस्था में मैंने इतना भोग विलास किया है कि अब मैं एक पत्थर की बात काम रहित हो गई हूं। बापूजी सब कुछ जानते थे, परंतु वे भी पुरुषों के साथ प्राचीन भोग विलास परंपराओं, ब्रह्मचर्य प्रयोगों के संबंध में चिंतित रहते। एक दूसरी महिला ने कहा, कभी वे कहा करते थे मेरी कमर में दर्द है, इस पर थोड़ा भार दो, इसलिए मैं कुछ भार डालती। कभी उनकी कमर पर लेट जाती। शुरू में ऐसे ब्रह्मचर्य प्रयोग का नाम देना प्रश्न ही पैदा नहीं हुआ, यह तो प्राकृतिक चिकित्सा का भाग था। बाद में जब लोगों ने उंगली उठानी शुरू की, प्रश्न पूछने आरंभ किए, तब ब्रह्मचर्य प्रयोग विचार की सृजना हुई। दूसरी एक महिला के विचार हैं कि एक दिन आधी रात को गांधी जी ने मुझे जगा लिया और बातें करने लगे, तब से मैं उनके साथ सोने लग पड़ी। मेरी आयु तब 19 वर्ष की थी और उनके साथ सहवास मैंने कई बार किया। और एक दूसरी महिला कहती हैं कि पति ने गांधी के साथ इस बात को लेकर झगड़ा किया। उस महिला के पति ने झगड़ा किया कि वह उसकी नव विवाहिता स्त्री को खराब कर रहा है, परंतु गांधी जी को साथ सुलाने में बाज न आए। मतलब उनके पति भी इनका विरोध करते थे, लेकिन फिर भी उनकी बात पे ध्यान नहीं देते थे। इस तरीके के बहुत सारे नाम इसमें दिए हैं, मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पर ही आपको बताना चाह रहा हूं। इसमें गांधी जी के नवाखली में निजी सचिव रहे प्राध्यापक निर्मल कुमार बोस ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक गांधी के साथ मेरे दिन, माई डेज विद गांधी में ब्रह्मचर्य प्रयोगों की आड़ में किए जाने वाले व्यभिचार का रहस्य उद्घाटन किया। बाद में गांधी का यह चमत्कार स्वतः उजागर हो गया। भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार डॉक्टर अंबेडकर ने अपने एक लेख में लिखा है कि यदि किसी ऐसे पुरुष को जिसके मुंह में राम और बगल में छुरी हो महात्मा की उपाधि दी जा सकती है, तो गांधी जी सचमुच महात्मा थे। और उसी में उन्होंने आगे लिखा है, बीबीसी लंदन के एक प्रसारण में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, चारित्रिक रूप से भी गांधी महात्मा नहीं थे। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो गांधी के बारे में लिखी गई हैं, और इसमें सत्य के बारे में भी लिखा है। गांधी जी स्वयं कितना सत्य बोलते थे वो लिखते थे। गांधी साहित्य के प्रसिद्ध शोधकर्ता विद्वान टी.के. महादेवन का कहना है कि गांधी की आत्मकथा सत्य की खोज जिसके नाम दिया था, वो असत्यों की पोटली समान है। गांधी के झूठे असत्यों की संख्या इतनी अधिक है कि यदि उनकी व्याख्या करने लगे तो एक बहुत बड़ी पुस्तक तैयार हो सकती है। इसमें कई सारे उदाहरण दिए हैं, 10-15 उदाहरण दिए हैं कि गांधी जी ने कहां कहां कैसे कैसे झूठ बोला, किस किस के साथ झूठ बोला। ये बहुत सारी चीजें इसमें दी हुई हैं और बहुत सारी चीजें मैं अभी बता सकता हूं, लेकिन सिर्फ आज के एपिसोड में जो सवाल पूछा, मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप लोग इस तथाकथित महात्मा के बारे में आप जानकारी स्वयं इकट्ठी करें, पढ़ें, और बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। इसके बारे में किसी ने ठीक लिखा है कि गांधी जी कोई अलौकिक पुरुष अथवा अवतार नहीं थे, वह मूल रूप से एक चालाक राजनीतिवान थे। उसमें अछूतों को हरिजन का नाम अवश्य दिया, पर उन्हें दलितों की कोई चिंता नहीं थी। गांधी जी के पौत्र अरुण गांधी ने इस प्रकार कहा है, गांधी जी जैसे एक साधारण पुरुष को केवल इसलिए आध्यात्मिकता के शिखर पर पहुंचा देना ताकि श्रद्धालु जन
उनकी महिमा के प्रभाव के आवरण में अपने स्वार्थ सिद्धि करते रहें, एक प्रकार का अपराध है। तो ये जो चीजें हैं, इसमें बहुत सारी चीजें और भी है। तो मेरा सभी पाठकों से निवेदन है, ये किताबें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ये किताब भी ऑनलाइन अवेलेबल है, इसे जाकर के पढ़ सकते हैं। और जब जाएंगे तो बहुत सारे लेखकों के भिन्न भिन्न मित मत, खास करके गांधी के चरित्र के बारे में है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि इनके बारे में अवश्य जानें, अवश्य पढ़ें, क्योंकि एक जगह लिखा है कि यदि भारतवासी उन्नत और समृद्धि की ओर अग्रसर होना चाहते हैं तो उन्हें गांधी और गांधी दर्शन को पूर्णतः भूलना होगा, गांधीवाद का समूल नाश करना होगा, गांधी के नाम पर चल रही दुकानें बंद की जानी चाहिए, उनके नाम की आड़ में श्रमिकों का शोषण समाप्त होना चाहिए। गांधीवाद साहित्य कूड़े के ढेर की भांति है, कोई बुद्धिमान अपने घर में गंदगी नहीं रखता, इसलिए ऐसे साहित्य को अपने उचित स्थल पर पहुंचाने की आवश्यकता है। और बाबा साहब ने सिर्फ 4 शब्दों में कहा था कि गांधी युग भारत का अंधकार युग था और है। तो ये जो विचार हैं, इसलिए जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस छद्म रूप में महात्मा या राष्ट्रपिता नाम दिया गया है, जो दोनों के कतई हकदार नहीं था, गांधी ना तो महात्मा कहलाने लायक था, ना राष्ट्रपिता कहलाने लायक था। वीरेंद्र जी, मैं यहाँ से एक सवाल आपसे रखना चाहूंगा। जैसे आपने इतनी सारी बातें बताई और उनके आगे महात्मा लगाया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो उपाधि दी जाती है, जितने भी कुछ भी होता है, चाहे महामंडलेश्वर हो या कुछ भी हो या पद्मश्री अवार्ड हो, जितने भी होते हैं, ये सारी उपाधियां देने के लिए सबके अपने राइट्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, संस्थाएं होती हैं जो ये नाम दिया करती हैं। तो ये महात्मा नाम उनको कहाँ से मिला? देखिए, एक तो महात्मा और एक राष्ट्रपिता, इन दोनों ही शब्दों के बारे में बिल्कुल अनिश्चितता है। किसी को आज तक नहीं बता कि किसने गांधी को महात्मा की उपाधि दी और किसने राष्ट्रपिता की उपाधि दी। अभी कुछ साल पहले एक लड़की ने आरटीआई डाल के भारत सरकार से ये सवाल पूछा था, जवाब किया था कि राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी और कब दी। तो भारत सरकार ने ये उत्तर दिया था कि इसके बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है, सबूत नहीं है जी। तो ये जो चीजें हैं, ये सब तथाकथित इनके भक्तों ने दे दी होंगी, जो इनके भक्त रहे हैं, जो इनकी भक्तिनी रहे हैं, उन्होंने दी होगी जी। तो ये भ्रामक प्रचार है, इसलिए इन सब लोगों चीजों पे भी, और ये गुमराह करने के लिए, मेरे ख्याल से लोगों को गुमराह करने के लिए, कि जो चरित्रहीन व्यक्ति था उसके नागे महात्मा और राष्ट्रपिता लगा दिया, तो वो सारी जो चरित्रहीनता थी वो इसके नीचे दब गई और गांधी की जो छवि है एक महात्मा के रूप में, एक संत पुरुष के रूप में आई, जो कि सरासर एक छद्म रूप है, असली रूप वो नहीं है। मुझे लगता है कि उनके असली रूप को दबाने के लिए ये उपाधियां उनको उनके जैसे छद्म लोगों ने ही दी होंगी। जी। तथागत गौतम बुद्ध की मुझे आपके बातों से एक बात याद आती है। तथागत गौतम बुद्ध ने एक बात कही थी, और वो ये कही थी कि किसी भी बात को इसलिए ना मान लें कि वो वीरेंद्र जी कह रहे हैं, किसी भी बात को इसलिए ना मान लें कि वो SM न्यूज कह रहा है। आप सत्य को जानें, आप लिटरेचर पढ़ें, गूगल करें, और ये सारा लिटरेचर जो है आपको ऑथेंटिक तरीके से, ऑथेंटिक लोगों के जरिए से आप मिल जाएगा। और सिर्फ आपने करना होता है कि आप मार्केट में जाके सर्च करें, गूगल भी करेंगे तो PDF, JPG वगैरह बहुत सारी फॉर्मेट्स में आपको ये रीडेबल हो जाएगा, तो आप पढ़ सकते हैं गांधी का पूरा इतिहास। हमारी कोशिश है कि सभी तथ्यों तक पहुंचाया जाए और देश की हकीकत को आपके सामने रखा जाए। धन्यवाद वीरेंद्र जी। जी, SM न्यूज का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों का मेरा धन्यवाद, सभी को मेरा आभार, सभी को मेरा प्रणाम। SM न्यूज के जितने भी फॉलोवर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वह अपनी किस तरीके के वीडियोस को देखना चाहते हैं, और जो हमारे वीडियोस होते हैं अपने विचार उस पे जरूर साझा किया करें। कमेंट बॉक्स पे आप हमें जरूर लिखा करें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, और अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमसे जुड़ने के लिए और हमें आर्थिक सहयोग करने के लिए आप हमें ज्वाइन बटन पे आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं।
मैं धन्यवाद करूंगा जो हमें निरंतर आप लोगों के सहयोग मिलते रहते हैं। धन्यवाद।